लंजा एंड जेबोचुन ने देखा कि मेंग्याओ के हाथ में एक चाकू था एंड उसने कहा मेरे पास मत आना। एक्चुअली मेंग्याओ को ड्रग्स का दौरा पड़ा था तो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जेबोचुन ने कहा मेंग्याओ ये मैं हूँ सीचेन, बट मेंग्याओ को बिलीव नहीं हो रहा था। उसने कहा तुम लोग मेरे पास मत आओ, मैंने कुछ गलत नहीं किया एंड सीचेन को इन सब में मत धकेलो। जेबोचुन ने कहा ये मैं सीचेन हूँ सच में। ये बोल के जैसे ही जेबोचुन मेंग्याओ के पास गए, मेंग्याओ ने चाकू से जेबोचुन के हाथ में हमला किया। ये देख के लंजा बिल्कुल फ्रोज हो गया। वो मेंग्याओ के पास गया एंड उस चाकू को हटा दिया। फिर उसने मेंग्याओ को पकड़ लिया, बट मेंग्याओ ने लंजा को भी घायल कर दिया अपने हाथ एंड पैरों से। एंड देन वो अपने रूम पे भाग गया, दरवाजे को लॉक कर दिया। जेबोचुन ने लंजा से माफ़ी मांगी, पर लंजा ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। जेबोचुन अपने आप को ब्लेम कर रहे थे। उन्होंने कहा मुझे पता नहीं था कि ये इतना जल्दी ऐसा हो जाएगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, ये मैंने क्या कर दिया। तभी लंजा ने कहा भाई अपने आप को दोष मत दो। इससे पहले वो और कुछ कहता, मेंग्याओ के रूम से एक ज़ोर की आवाज़ आई जब वो दोनों दरवाजे एंड वुईवुशियन वांगशियन। लंजा ने कहा वांगशियन। लंजा को ये नाम बहुत ही अच्छा लगा, ये नाम बिल्कुल परफेक्ट है। धीरे धीरे विंग ने लंजा के शोल्डर को छोड़ दिया, बट अचानक से लंजा के अंदर डिज़ायर जागने लगा, सेम एज विंग। दोनों को ही बहुत ही हॉट फील होने लगा। विंग लंजा के पीछे ही बैठा था, तो लंजा ने अपने बॉडी को विंग के बॉडी में लीन कर दिया। अब लंजा विंग के गोद में था, विंग का फेस लंजा के नेक पे था। वो दोनों बहुत क्लोज थे। लंजा ने सॉफ्टली कहा विंग, विंग ने भी सॉफ्टली कहा लंजा। उनके स्किन्स एक दूसरे को प्रेस कर रहे थे। इससे पहले वो दोनों और कुछ करते तभी उनके घर की डोरबेल बज उठा, जो लंजा को बिल्कुल पसंद नहीं आया और ना ही विंग को। वो दोनों अलग हुए एंड विंग दरवाजे खोलने के लिए बाहर गया। लंजा को अंदर ही अंदर बहुत ही बुरा फील होने लगा। कुछ सेकंड पहले तक ये रूम बहुत ही हॉट फील हो रहा था, बट अब ये रूम लंजा को बहुत ही कोल्ड लग रहा था। जब लंजा बाहर आया ये देखने के लिए कि कौन आया है, उसने देखा कि सामने जियांग चैंग एंड जेबोचुन आया है। जियांग चैंग ने विंग को कहा तुम जगे हुए हो, वो भी सुबह के 5 बजे, एंड तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं बिलीव करूँ कि तुम ठीक हो। विंग ने कहा आई स्वेयर मैं ठीक हूँ। इससे पहले विंग और कुछ कहता, जियांग चैंग ने विंग को एक मॉडरियस लुक दिया एंड विंग चुप हो गया। जेबोचुन ने जेंटली कहा तुम अपसेट हो, क्या तुम इसके बारे में बात करना चाहते हो। लंजा ये सब चुपचाप सुन रहा था दूर से एंड उसे बहुत ही बुरा लग रहा था। विंग अपसेट है क्या उसके वजह से। विंग ने लंजा की तरफ देखा एंड एक प्लीडिंग लुक दिया। लंजा को समझ में आ गया। वो अपने भाई के सामने आया। उसने कहा भाई जियांग चैंग, आप दोनों इतनी सुबह सुबह क्या कर रहे हैं। विंग ने कहा हाँ एग्जैक्टली, तुम दोनों इतनी सुबह यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी जेबोचुन ने जियांग चैंग ने एक साथ कहा। जेबोचुन ने कहा जियांग चैंग को कुछ कहना है, एंड जियांग चैंग ने कहा। जेबोचुन सो नहीं पा रहे थे। देन वो दोनों रुक गए एंड एक दूसरे की तरफ देखने लगे, वही बीट्रायल नज़र से। देन वो दोनों फिर से एक साथ कहे। जेबोचुन ने कहा मुझे एक नाइटमेयर आया था एंड जियांग चैंग पैनिक हो गया था। एंड इस तरफ जियांग चैंग ने कहा, जेबोचुन ने कहा कि मैं येस्टरडे कुछ ज़्यादा ही हर्ष हो गया था। देन वो दोनों फिर से रुक गए। देन जियांग चैंग ने स्टीफली कहा तुम पहले बोलो। जेबोचुन ने कहा मैं। इससे आगे जेबोचुन कुछ भी नहीं कह पाया। लंजा को समझ में आ गया कि जेबोचुन को थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, तो लंजा ने कहा भाई क्या आप किचन में आएंगे मुझे चाय बनाने में हेल्प करने के लिए। जेबोचुन ने नोट किया एंड देन वो दोनों किचन में चले गए। जब वो दोनों किचन में थे, लंजा ने कहा भाई मुझे याद आ गया। ये सुन के जेबोचुन ने कहा क्या सच में तुम्हें याद आ गया। लंजा ने कहा मुझे याद आ गया कि मेंग्याओ के साथ क्या हुआ था। अब वो दोनों बिल्कुल साइलेंट थे। जेबोचुन ने कहा आई विश कि तुम्हें ये सब याद ना आता। लंजा ने कहा मुझे कल रात सपना आया था। देन लंजा ने अपने सपने के बारे में सब कुछ कहा कि उसने क्या क्या देखा। देन लंजा ने कहा मेंग्याओ हमेशा चाहता था कि तुम हमेशा हैप्पी रहो। मूव ऑन करने का मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम मुझसे हमेशा प्यार करोगे, बट फिर भी अपने आप को संभालो। ये सब बोलते टाइम लंजा को विंग की याद आ गई। विंग भी हमेशा स्माइल करता है ब्रेवली, बट उसे पता है कि विंग कितना दुख में है, बट फिर भी वो कहीं भी नहीं दिखा था।
बट लंजा ने जेबोचुन को संभाला एंड समझाया। इस तरफ लिविंग रूम में जियांग चैंग एंड विभूषण एक साथ थे एंड देन वहाँ पे लंजा एंड जेबोचुन आए। जियांग चैंग ने देखा कि जेबोचुन के आईज रेड था, इसका मतलब जेबोचुन रो रहे थे। तो जियांग चैंग ने कहा, विभूषण आई थिंक अब हमें जाना चाहिए, हम बहुत जल्दी आ गए। विंग ने कहा, कोई बात नहीं, तुम लोग कहीं भी आ सकते हो, तुम लोग हमेशा वेलकम हो यहाँ पे एनी टाइम। बट जियांग चैंग को समझ में आ गया कि विंग उसे एंड जेबोचुन को लेकर टीज कर रहा है। तो जियांग चैंग ने कहा, विभूषण तुम्हें तो मैं। जेबोचुन ने सबके लिए चाय सर्व किया। विंग ने जियांग चैंग को कहा, जियांग चैंग अब इतना भी ब्लश मत करो। जियांग चैंग ने विंग को एक ग्लेयर किया। देन जियांग चैंग ने लंजा से कहा, लांगवांग जी मैं। इससे आगे जियांग चैंग कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसने जेबोचुन की तरफ हेल्पलेस लुक लेके देखा। देन जियांग चैंग ने फिर से कहा, एक्चुअली कल मैं सॉरी हर्षली बात किया। जियांग चैंग बहुत ही अजीब तरीके से बात कर रहा था। तो जेबोचुन ने कहा, आचेंग ठीक से बात करो। जियांग चैंग ने कहा, लांगवांग जी कल के लिए आई एम रियली सॉरी, कल मैंने बहुत ही ज़्यादा हर्षली बात कर दिया था। आई नो तुम्हें कुछ याद नहीं एंड ये तुम्हारा फॉल्ट नहीं है। लंजा एंड विंग बिल्कुल शॉक हो गए एंड जेबोचुन ने स्माइल किया। विंग ने कहा, आचेंग सीचेंगा आपने जियांग चैंग को आचेंग बुलाया एंड उसने बुलाने भी दिया। ओ माय गॉड, एंड आपने उसे मैनेज भी किया कि वो माफ़ी मांगे। जेबोचुन ये सब कैसे हुआ? ये सब ओनली यानली जी ही कर पाती है, ये तो मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। ब्रेवो। जियांग चैंग ने विंग को कम्प्लीटली इग्नोर किया और लंजा से कहा, लांगवांग जी तुम मेरे माफ़ी को एक्सेप्ट करने वाले हो या नहीं? मैं फिर से माफ़ी नहीं मांगने वाला। लंजा ने कहा और कहा, क्या हम दोनों बाहर बात कर सकते हैं? जियांग चैंग ने नोट किया एंड विंग ने पाउट किया। दे लंजा एंड जियांग चैंग रूम के बाहर गए। जियांग चैंग ने कहा, हाँ बोलो लांगवांग जी। लंजा ने कहा, जियांग चैंग मैं तुम्हें सिर्फ एक ही कंडीशन में माफ़ी दे सकता हूँ। जियांग चैंग ने कहा, एंड वो क्या है? लंजा ने कहा, मेरे भाई का ख्याल रखना। जियांग चैंग बिल्कुल फ्रोज हो गया। उसने कहा, तुम्हारा मतलब क्या है? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? लंजा ने कहा, जियांग चैंग मैं कोई ब्लाइंड नहीं हूँ, मैं देख सकता हूँ कि तुम मेरे भाई का कितना ख्याल रखते हो। जब वो तुम्हारे साथ रहता है वो स्माइल करता है। ये सुन के जियांग चैंग ब्लश करने लगा। लंजा ने कहा, उसका ख्याल रखना, एंड अगर तुमने उसे कहीं भी हर्ट किया या फिर उसे रुलाया, तभी जियांग चैंग ने कहा, तो तुम मुझे मार दोगे? लंजा ने कहा, नहीं। वो मन ही मन में कहने लगा, मैं ऐसा फिर से नहीं कर सकता, कहीं भी नहीं। उसने जियांग चैंग से कहा, बट तुम्हें पता नहीं कि मैं क्या कर सकता हूँ। जियांग चैंग उसे और लुक दिया और कहा, हाँ मैं उसका ख्याल रखूँगा, एंड आई स्वेयर अगर मैंने उसे कहीं भी हर्ट किया मैं खुद चल के तुम्हारे पास आऊँगा। लंजा ने कहा, आई एम ग्लैड कि हम लोग अब एग्रीमेंट पे है। जियांग चैंग ने नोट किया। तभी विंग ने अंदर से कहा, अब तुम लोग अंदर आ जाओ और चाय पी लो, ठंडा हो रहा है। देन वो दोनों अंदर चले गए। अब सुबह का 7 बज चुका था। जियांग चैंग एंड जेबोचुन वहाँ से चले गए थे। लंजा ने देखा कि विंग बात नहीं कर रहा है। लंजा को बहुत ही डर लग गया, उसे गिल्ट फील होने लगा। वो अपने आप से कहने लगा, तुमने ही ज़रूर कुछ किया है जिसकी वजह से वो तुमसे बात नहीं करना चाहता। एंड विंग सिंपली लंजा को अवॉइड कर रहा था। विंग सोफे के ऊपर जाके बैठ गया एंड फाइनली उसने कहा, मुझे आज काम पे जाना होगा। बट विंग लंजा के गेज को अवॉइड कर रहा था। लंजा को बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील होने लगा। विंग कितना अच्छा है, कितना काइंड है, एंड लंजा ने उसके दिल को दुखाया। लंजा ने उसे अनकम्फर्टेबल फील कराया। लंजा उसे हेल्पलेसली देख रहा था। लंजा भी सोफे में बैठ गया। उसने कहा, विंग। विंग अचानक से सोफे से उठकर खड़ा हो गया। उसने कहा, मुझे रेडी होना चाहिए काम के लिए। ये बोल के वो अपने रूम पे चला गया एंड दरवाज़ा बंद कर दिया। लंजा को बहुत ही रिजेक्शन फील होने लगा। उसे बहुत ही बुरा फील होने लगा। वो विंग के रूम के बाहर खड़ा हो गया। उसे आवाज़ आ रहा था कि विंग रेडी हो रहा है। उसने रूम के बाहर से कहा, विंग आई एम सॉरी अगर मैंने तुम्हें अनकम्फर्टेबल फील कराया है, तो ये मेरा इंटेंशन नहीं था। तभी विंग दरवाज़ा ओपन किया एंड लंजा के सामने आके खड़ा हो गया। लंजा ने देखा कि विंग का क्लोज आई भी लूज़ है। लंजा का नज़र विंग के चेस्ट एंड विंग के कॉलर बोन पे गया एंड उसे बहुत ही हॉट फील होने लगा, बट उसने अपने आप को कंट्रोल किया। उसने विंग की तरफ देखा। विंग बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड दिख रहा था।
विंग ने कहा, आई एम सॉरी टू लंजा, मैंने भी बहुत ही अजीब तरीके से बिहेवियर किया। ये तुम्हारा फॉल्ट नहीं है, मैं तो बस जस्ट हमें प्रॉपरली बात करना चाहिए। ये सुन के लंजा का हार्ट बीट रुक गया, वो बहुत ही स्टक हो गया। उसने कहा हाँ। लंजा को लगा शायद विंग उसे छोड़ के चला जाएगा, अब विंग उसके साथ नहीं रहेगा। विंग को ये बात समझ में आ गया। उसने लंजा से कहा, नहीं नहीं लंजा, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा रहा, या फिर ऐसा कोई बात नहीं है। मुझे बस लगता है कि हमें कुछ बात करना चाहिए इससे पहले कि हम आगे बढ़े। लंजा को समझ में आ गया कि विंग किस बारे में बात कर रहा है। उसे याद आ गया कि जियांगचंग और जेबोचुन के आने से पहले वो दोनों कितने क्लोज थे। ऑलमोस्ट वो लोग लव मेकिंग करने ही वाले थे। ये सोच के ही लंजा का ईयर बिल्कुल रेड हो गया। उसने कहा विंग ने लंजा के दोनों हाथों को पकड़ा। विंग का हाथ बहुत ही वार्म फील हो रहा था लंजा को। विंग ने कहा, लंजा मेरी तरफ देखो। लंजा ने वही किया, उसने विंग की तरफ देखा। विंग ने कहा, मुझे सच में अभी काम पे जाना होगा, बट मैं जल्दी वापस आऊँगा एंड देन हम बात करेंगे, ओके। विंग का एक्सप्रेशन सीरियस तो था बट बहुत ही जेंटल था। एंड विंग को काम पे जाना होगा, ये सुन के ही लंजा को बहुत ही डिसअपॉइंटेड फील हुआ। उसने पाउट किया तो विंग ने कहा, लंजा अब ऐसा फेस करना बंद करो। तुम्हें पता है ना कि मैं ऐसे फेस को रेसिस्ट नहीं कर सकता, इसमें एक मैजिकल पावर है। देन विंग ने सॉफ्टली कहा, मेरे लिए वेट करना हाँ, एंड देन तुम मुझे बताना कि तुम क्या चाहते हो। ये बोलकर उसने लंजा के हाथ को टाइटली पकड़ा एंड सेम लंजा ने भी किया। देन लंजा ने नोट किया और कहा विंग ने कहा, गुड। विंग के आइज़ बिल्कुल डार्क हो गया था, सेम एज लंजा। देन अचानक से विंग बहुत ही ब्लश करने लगा। उसने लंजा के हाथ को जाने दिया एंड देन वो ठीक से रेडी होके दरवाजे के पास गया। इससे पहले कि वो घर से निकलता, लंजा ने कहा, रुको। विंग रुक गया। उसने कहा, हाँ लंजा। लंजा विंग के पास आया, बहुत पास। अब उन दोनों के बॉडी एक दूसरे को टच कर रहा था, चेस्ट टू चेस्ट, लिप्स टू लिप्स। विंग का लिप्स कितना सॉफ्ट था। लंजा ने विंग के लिप्स के कॉर्नर पे किस किया, एक सॉफ्ट किस। देन लंजा ने कहा, तुम मुझे गुड बाय किस करना भूल गए थे।